हाँ नमस्कार। उत्कर्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी में आप सब बहन भाइयों का स्वागत है। देखो तो आपको पता है कि हमने आपको संसाधनों के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि संसाधन कहते कैसे हैं, कैसे निर्मित होते हैं इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि संसाधन का निर्माण कैसे होता है। संसाधन स्वतः नहीं बनते हैं वरन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या संसाधन स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं वरन किसके द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य ही अपना जो तकनीकी ज्ञान है, कौशल है, श्रम इत्यादि का उपयोग करके ही संसाधनों की क्या करता है, रचना यानी निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखो। पेटेंट का आशय क्या है? पेटेंट किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र क्या अधिकार से है। पेटेंट का मतलब क्या है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। माना कि आप घरेलू नुस्खों के माध्यम से कोई औषधि दवाई बना रहे हो किसी बीमारी के इलाज के लिए, अगर वही आपकी जो दवाई है एक संस्था द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी तकनीकी के माध्यम से उसको निर्मित करके और कंपनी के माध्यम से निर्मित करके उसको बाजार में बेचा जाता है, तो वो किसके रूप में काम करती है? एक पेटेंट के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? पेटेंट के रूप में कार्य करती है। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी। क्या बेटा? प्रौद्योगिकी को अपन टेक्नोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम में जाता है? टेक्नोलॉजी। आपको पता है संसार में वर्तमान में जितने भी जो देश हैं उनका जो बेहतर जो विकास हुआ है, संसार में जितने भी जो देश हैं उनका बेहतर जो विकास हुआ है वो प्रौद्योगिकी तकनीकी के कारण हुआ है। आप देख लो, अमेरिका है, रूस है, चीन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इत्यादि जो देश हैं इनका जो बेहतर विकास हुआ है वो किसके कारण हुआ है भैया? तकनीकी के कारण। किसके कारण? टेक्नोलॉजी, उच्च क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है उनके पास। इसी कारण से उन्होंने भूगर्भ से जो पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं उनको निकाल करके और उनका स्वरूप में परिवर्तन करके विभिन्न कार्यों में उनका उपयोग किया जा रहा है जो संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। अब हमारे पास क्या है? पैसे की कमी है। अब पैसा नहीं है तो बढ़िया उच्च स्तर की जो टेक्नोलॉजी भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। तकनीकी में हम दूसरे देशों पर क्या हैं? निर्भर हैं। हमारे देश में तेल उत्खनन के लिए, अन्य खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए यानी पेट्रोलियम पदार्थों को प्राप्त करने के लिए और अनेक प्रकार के जो यानी कार्य हैं उनको करने के लिए हीरे सोना है आदि को निकालने के लिए विदेशी की जो कंपनी ही काम करती हैं। यहाँ पर क्या काम करती हैं? विदेशी कंपनी ही यहाँ पर कार्य करती हैं। अब जैसे केयर्न एनर्जी है, एक विदेशी कंपनी है। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। ये पेट्रोलियम पदार्थों को निकालती है। यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान वाले भाग में पेट्रोलियम पदार्थों को निकाल रही है। तो भारत में जो विदेशी कंपनी कौन सी है? केयर्न एनर्जी। ऐसे ही अमेरिका की कंपनी है, ऐसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। जो विदेशी कंपनियां हैं यहाँ पर 50% में खनिज पदार्थों का क्या करती हैं? उत्खनन कार्य करती हैं। उसका 50% उनको देना पड़ता है। प्रौद्योगिकी, कौशल करने अथवा बनाने में नवीनतम जो ज्ञान, कौशल करने अथवा बनाने में नवीनतम जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित जो ज्ञान है, ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कराता है? प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी डेफिनेशन क्या भैया? दोबारा सुनो। कौशल करने, कोई कौशल करने के लिए अथवा बनाने के लिए, कौशल बनाने में जो नवीनतम ज्ञान, जो उच्च स्तर पर आधारित जो ज्ञान है, किस पर आधारित है? उच्च स्तर पर आधारित जो ज्ञान है उसका उसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तभी उसको क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई आप कौशल कर रहे हैं, आप उस कौशल को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम ज्ञान का आप उसमें क्या करोगे? उपयोग करोगे।
आप अध्ययन कार्य कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? अध्ययन कार्य। और आप अध्ययन कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप, आपके माता पिता और जो शिक्षण संस्थाएं ये चाहती हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो अब वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है पढ़ाई की, वो अब देखो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो उसमें भी अनेक प्रकार की जो तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, तो बेहतर से बेहतर तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तभी वो क्या बन पाती है? प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी। आगे देखो, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। क्वेश्चन बन जाता है मेरे बेटा, समय और प्रौद्योगिकी कैसे कारक हैं? दो महत्वपूर्ण कारक। समय और प्रौद्योगिकी कैसे कारक हैं? दो महत्वपूर्ण कारक हैं। कैसे कारक हैं? दो महत्वपूर्ण कारक। कौन कौन से? समय और प्रौद्योगिकी। कौन से भैया? समय और प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी क्या हैं? दो महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन से? बोलो। समय और प्रौद्योगिकी। यानी आप समय के अनुसार जिस कार्य में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी आप दूसरे देशों की अपेक्षा, दूसरे देशों की तुलना में अपना जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें आप अच्छा सफलता हासिल कर सकते हैं, अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण क्या हैं? कारक हैं, जो पदार्थों को संसाधनों में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। पदार्थों को किसमें? संसाधनों में। बहुत से जो पदार्थ हैं उनको बनने में काफ़ी वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। बहुत से जो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जीवाश्म ईंधन के अंदर जो बनते हैं, लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, जब जाके पेट्रोलियम पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो जो पदार्थों को संसाधनों में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित करते हैं। दो लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं? संसाधन है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग हैं, आप, हम सब, ये किसमें आते हैं? लोगों में तो आते हैं। लोग यानी पीपल, पीपल यानी लोग, पीपल से जनसंख्या, पीपल यानी क्या होती है? जनसंख्या। ठीक है, हाँ। तो जनसंख्या ही क्या है? लोग हैं। जनसंख्या ही क्या है? लोग। कहते हैं हम लोग, सब लोग। तो लोग स्वयं ही क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में है, और मानव ही संसाधनों का क्या है? जनक कहलाता है। क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। भाई देखो, जो जमीन के अंदर कोई भी खनिज पदार्थ है, किसके अंदर? जमीन के अंदर कोई भी खनिज पदार्थ है, अगर हम अपने ज्ञान, कौशल, तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे और उस खनिज पदार्थ की खोज नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करेंगे नहीं, तो क्या वो संसाधन कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। संसाधन कब कहलाएगा? जब उसका इस्तेमाल अपन विभिन्न कार्यों में करेंगे। संसाधन कहते किसे हैं? यानी ऐसे वस्तु पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं क्या करते हों? पूर्ति करते हों, पूरा करते हों, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। वे वस्तु पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करते हों? पूर्ति करते हों, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधन क्या स्वतः निर्मित होते हैं? क्या संसाधन स्वतः निर्मित होते हैं? क्या नहीं। संसाधन स्वतः उत्पन्न नहीं होते, वरन किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा। किसके माध्यम से? माध्यम क्या है? तकनीकी ज्ञान, कौशल है, तकनीकी ज्ञान है, कौशल है, श्रम है, इसके माध्यम से ही वो क्या बन पाता है? संसाधन बन पाता है। क्या बन पाता है? संसाधन बन पाता है। आगे देखो, लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजों के कारण, किसके कारण? लोगों के जो विचार, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, तभी तो किसी चीज़ की क्या होती है? खोज होती है, अन्वेषण कार्य होते हैं, शोध कार्य होते हैं। वैज्ञानिक किसी भी कार्य में करने के लिए इतने विचार करते हैं, इतने शोध खोज में लग जाते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है,
किसी एक संसाधन को निर्मित करने में। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा आपने। एपीजे अब्दुल कलाम जो वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य किया है भारत में और हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोज अन्वेषण शोध कार्यों में निकाल दी, समझ लो आप। जब उनकी 45-50 साल की उम्र हो गई खोज कार्यों में ही, तब साथियों ने कहा भाई शादी कर लो। तो उसने कहा कि अब मैं शादी करने से फ़ायदा क्या है कि मेरी तो उम्र ही निकल गई। तो आदमी जब इनमें शोध खोज कार्यों में पड़ता है ना, तो अपनी जो उम्र भी का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें वो लीन हो जाता है। शोध खोज कार्यों में क्या हो जाता है? लीन हो जाता है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजों के कारण आर्थिक संसाधनों की रचना की गई है। आर्थिक जो संसाधन हैं, वैसे संसाधन आर्थिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, भाई इनसे आय मिलती है नहीं मिलती है? आय प्राप्त होती है। लोहा है, सोना है, हीरे जवाहरात हैं, इनसे क्या प्राप्त होती है? ये आर्थिक संसाधन में के अंदर आते हैं। हाँ, माना कि जैसे देखो आज सोने की जो कीमत है वो कितनी है? 47,000 रुपये प्रति ग्राम। 10 ग्राम सोना कितने का है? 47,000 रुपये का है। 47 का 49 का इतने का है। आज जो उसके जो मूल्य है 5 साल बाद में उसके मूल्य में और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यानी ये जो संसाधन कैसे हैं? आर्थिक संसाधन है। यानी इससे हमको क्या प्राप्त होती है? मुद्रा प्राप्त होती है, पूंजी प्राप्त होती है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक नहीं होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जो भूदृश्य दिखाई देते हैं पृथ्वी वाले भाग पर, नदियाँ, पर्वत, पठार, झीलें, युवाकर घाटी, व्याघ्र घाटी, ये आर्थिक संसाधन में नहीं आते हैं, लेकिन ये संसाधन ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन। क्या आप जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है जैसे माउंट एवरेस्ट, क्या आर्थिक संसाधन में आती है? नहीं, लेकिन संसाधन है वो। क्या है? संसाधन है। ऐसे ही यानी अनेक प्रकार की जो भूशिलाकृतियाँ हैं, भूशिलाकृति जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली शिलाकृतियाँ हैं, वो संसाधन में आती हैं, लेकिन उनका सभी का आर्थिक महत्व नहीं होता है। आगे देखो, हाँ, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार बहुत से अन्य खोज और प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार बहुत से अन्य खोज और आविष्कारों को क्या करते हैं? आविष्कारों को प्रेरित करते हैं। आविष्कारों को क्या करते हैं भैया? प्रेरित करते हैं। प्रेरित करते हैं। जैसे आग की खोज से, किसकी खोज से भैया? आग, अग्नि की खोज। अग्नि की खोज किसने की थी? आदि मानव ने। अग्नि की खोज किसने की? आदि मानव ने। आदि मानव ने पत्थर से पत्थर को रगड़ा, चिंगारी उत्पन्न हुई, उससे किसकी खोज हो गई? अग्नि की खोज। किसकी खोज हुई भैया? अग्नि की खोज, क्योंकि वो पत्थरों को नुकीला बनाना चाहते थे शिकार के लिए। तो वो पत्थरों को नुकीला बनाना चाहते, तो उसमें चिंगारी निकली, और चिंगारी की वजह से ही किसका आविष्कार हो गया? आग का आविष्कार। फिर वो आग ही किसके रूप में काम आने लग गई? खाना पकाने के रूप में। पहले तो मांस को कैसा खाते थे? वो कच्चा मांस खाते थे। कैसा मांस खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। फिर अब जब उनको आविष्कार हो गया, अग्नि का आविष्कार हो गया, तो फिर वो उस मांस को और अन्य पदार्थों को जो जंगल से प्राप्त होते हैं उनको क्या करते हैं? वो पकाकर खाने लग गए। आगे बात समझ में अच्छा आ रहा ना? देखो आगे, तो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, आग की खोज से खाना बनाने की जो पद्धति है उसकी क्या हो गई? खोज हो गई, है ना? एक से दूसरा, एक संसाधन से दूसरे संसाधन क्या हो रही है? खोज हो रही है। हाँ, अन्य प्रक्रियाओं का भी क्या हुआ है? चलन हुआ है। अन्य प्रक्रियाओं का भी क्या हुआ है? विकास हुआ है, प्रचलन हुआ है। किसी खोज से? आग की खोज के कारण। किस खोज के कारण? आग की खोज। अब तुमको पता है आग की जब खोज नहीं होती तो क्या ये लौह इस्पात हैं, रासायनिक उद्योग हैं, ये चल पाते? क्या नहीं चल पाते हैं? इनसे ही
यानी विद्युत का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? विद्युत का निर्माण। आगे देखो, पहिए के आविष्कार। किसके आविष्कार भैया? पहिए के आविष्कार। किसके आविष्कार बेटा? पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। किसके आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से। पहिए की खोज भी किसने की? आदि मानव ने। पहिए की खोज किसने की मेरे बेटा? आदि मानव के द्वारा ही पहिए का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। आदि मानव के द्वारा ही पहिए का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। और पहिए की जो खोज की वजह से ही परिवहन की नवीनतम विधियों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। परिवहन की नवीनतम विधियाँ। परिवहन की नवीनतम विधियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे परिवहन की विधियाँ। परिवहन की नवीनतम विधियों में जैसे स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन ये भी परिवहन के अंदर आती है। हाँ, कौन कौन सी? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। अब ये पहिए के आविष्कार के कारण ही परिवहन का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? परिवहन का विकास। किसके कारण हुआ है? पहिए के आविष्कार के कारण। किस कारण भैया? पहिए के आविष्कार के कारण ही किसका विकास हुआ है? बोलो, किसका विकास हुआ है? परिवहन का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है भैया? परिवहन का विकास हुआ है। और परिवहन के अंदर किस किस का? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। अब स्थल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है। स्थल परिवहन कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? दो। एक तो अपन सड़क परिवहन। स्थल परिवहन में पहला कौन सा है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। दूसरा रेल परिवहन। समझ गए बात? भाई ट्रेन के तो पहिया हो में लोहे के होते हैं, लेकिन पहियाओं से तो चलती है। बिना पहिया के चलेगा? नहीं चला ना। तो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, ये स्थल परिवहन के अंदर आते हैं। स्थल वाले भाग के अंदर तो आते हैं। क्या रेल जल में चलती है क्या? स्थल वाले भाग पे तो चलती है। सड़कें कहाँ बनी हुई हैं? स्थल वाले भाग पर, जो द्वार को द्वार से एक घर को दूसरे घर से क्या करती हैं? जोड़ती हैं। अपन आसानी से कहीं से भी सड़क परिवहन के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं? आगे देखो, अब जो सड़क परिवहन और रेल परिवहन के माध्यम से कहाँ पहुंचा जा सकता है? जल परिवहन यानी पत्थरों के आसपास पहुंच सकते हैं, बंदरगाहों के आसपास। ठीक है। और उसके बाद में वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट हैं, उन पर भी अपन किसके माध्यम से पहुंच सकते हैं? सड़क परिवहन और रेल परिवहन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अधिकतर इस्तेमाल किसका करते हैं? सड़क परिवहन का। किसका? सड़क परिवहन का। और जो पाइपलाइनें जो बिछी हुई हैं, ये भी परिवहन का माध्यम है। क्योंकि वस्तु पदार्थों, परिवहन किसे कहते हैं? जो वस्तु पदार्थों को एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है? परिवहित किया जाता है। उसको एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। तो समझ गया? तो पहिए के आविष्कार से किसका विकास हुआ है? परिवहन की नवीनतम विधियों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? आगे देखो, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक क्या बना दिया है? महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी, कौन सी प्रौद्योगिकी बेटा? जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल, किसका बेटा? तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे क्या बना दिया है? एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। क्या बना दिया भैया? महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे क्या बना दिया है? महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। माना कि देखो आप कैसे,
ये बेटा पर्वत है, ये क्या है? पर्वत। और यहाँ पर्वत से नदी निकल रही है मेरे बेटा। क्या निकल रही है? नदी। और वो नदी कौन सी है? गंगा नदी मान लो आप के तो, गंगा नदी, या यमुना मान लो, या चंबल मान लो। चंबल तो उससे यानी विंध्याचल पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर। आप तो हिमालय से बात कर रहे हैं, सिंधु, चुनाव, झेलम, रावी, व्यास, ब्रह्मपुत्र वगैरह ये हिमालय से निकलती है। तो आप तो गंगा नदी को मान लो। कौन सी नदी? गंगा नदी। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड जो राज्य है उसका जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। हाँ, उत्तरकाशी जिले से निकलती है बेटा। कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। और वहाँ से बहती हुई ये अपना जल खाने जाती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में पहुँचाती है मेरे बेटा? बंगाल की खाड़ी में पहुँचाती है। अगर इसका जो बहता हुआ जल है गंगा नदी का, इसका अगर उपयोग नहीं करेंगे और ये बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाएगा, किस में पहुँच जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। तो क्या ये संसाधन कहलाया? नहीं, क्योंकि इसका उपयोग ही नहीं हुआ कहीं। और जब बंगाली खाड़ी में पहुँच गो तो इस जल है वो कैसे हो जाएगा? लवणता युक्त खारा जल हो जाएगा, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब हमने बीच में यहाँ पे क्या बना दियो? बड़ा बांध बना दियो। क्या बना दियो? बड़ा बांध। और बड़ा बांध बना करके इसके जल का उपयोग कृषि कार्यों में ले रहे हैं। किसमें? कृषि कार्यों में, सिंचाई के रूप में, उद्योगों में ले रहे हैं इसका उपयोग, पेयजल के रूप में इसका उपयोग ले रहे हैं, यानी घरेलू कार्यों में भी इसका उपयोग ले रहे हैं। तो तब क्या कहलाया ये? संसाधन। क्या कहलाया? संसाधन। इसका उपयोग विद्युत के रूप में भी किया जा रहा है, जल विद्युत के रूप में। किस रूप में? जल विद्युत के रूप में। आपको पता है कि जो जल है उसके माध्यम से तीव्र रूप से जल की जो बौछार है वो किस पर की जाती है? टरबाइन पर। किस पर की जाती है? टरबाइन पर। टरबाइन पर जल को तीव्र रूप से डाला जाता है और जब वो टरबाइन तीव्र रूप से घूमती है उससे किसका उत्पत्ति होती है? बिजली की उत्पत्ति होती है, विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक क्या बना दिया है? महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जो बहता हुआ जल है वो कोई काम नहीं आ रहा था, अब हमारी प्रौद्योगिक तकनीक की वजह से वो जल का उपयोग भी हम विभिन्न कार्यों में करने लग गए। आगे बात समझ में? क्या अगर जो बहता हुआ जल है वर्षा का जल, इसको अपन उपयोग में नहीं लेते और ये खाड़ी, सागर, महासागर में पहुंच जाता, क्या ये संसाधन कहलाता? क्या मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति करता? अब मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। कैसे? कृषि कार्यों में, सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं अपन को। किस रूप में काम लेते हैं? सिंचाई कार्यों के रूप में इसको उपयोग में ले रहे हैं। उसके बाद में उद्योग कार्यों में भी इसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। और पेयजल के रूप में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। किसके रूप में? पेयजल कार्यों के रूप में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। उद्योगों में भी, विद्युत निर्माण में भी है, क्योंकि ट्यूबों से जो जल को टरबाइन में डाला जाता है, टरबाइन में डालने के कारण विद्युत का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विद्युत का निर्माण। तो कहने का मतलब है जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने, किसने बेटा? जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से जो बहता जल है, कौन सा जल? बहता हुआ जो जल, वर्षा ऋतु में जो बहता जल है। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है, जो वर्षवाहिनी है। कैसी भैया? वर्षवाहिनी, जो 12 महीने बहती हैं। ऐसी आपकी चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र से निकलती है, लेकिन ये भी कैसी है? वर्षवाहिनी है। और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो वर्षा ऋतु में ही बहती हैं। ठीक है। अब जो जल इन नदियों के द्वारा सागर, महासागर में पहुँचा दिया जाएगा तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा, लवणता युक्त जल हो जाएगा। कैसा जल हो जाएगा? लवणता युक्त जल हो जाएगा, लवणता युक्त जल हो जाएगा। इस कारण से प्रौद्योगिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे देखो, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है बेटा। कितने प्रकार हैं संसाधनों के? 3 प्रकार। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इनका अध्ययन कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। नमस्कार।